हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2022 में या फिर अगर आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं या फिर आगे भी करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि एक्चुअली में लेटरल एंट्री क्या होता है। इसके अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। सारी की सारी मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो दोस्तों ये अपलोड किया था कि बेस्ट ब्रांच कौन सी होती है, अगर इसके बाद आप देख सकते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री से भी करने जा रहे हैं तो आपको बेस्ट ब्रांच के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो इसके बाद वो वीडियो जरूर चेक कर लें मेरे चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेटरल एंट्री एक्चुअली में क्या होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद बीटेक करने जा रहे हैं, या फिर सॉरी, अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने जा रहे हैं, आपने सुना होगा कि डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन ले लिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों लीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीट भी बोलते हैं। ठीक है, LEET। ठीक है, इसका भी अगर आप 12th के बाद अगर लीट का या फिर डिप्लोमा के बाद सॉरी लीट का फॉर्म देना चाहें तो डायरेक्ट आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो दोस्तों, लेटरल एंट्री का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर नहीं है यहाँ पर, कंफर्म सेकेंड ईयर में एडमिशन, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है और सेकेंड सेमेस्टर होता है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं, आपको पढ़ना नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज नहीं लेनी पड़ेगी दोस्तों। उसके भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया कि द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश होता है पॉलिटेक्निक में। अगर आप बीटेक में भी, तो बीटेक में भी सेम यही होता है दोस्तों। तो अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आप किसी भी फ्रेंड को तो अपने कोई डाउट में तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पॉलिटेक्निक ये, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने 10th किया है और 10th करने के बाद क्या करना है, आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि ये जो पॉलिटेक्निक है दोस्तों, ये 12th के इक्विवेलेंट हो। यानी कि अगर आपने 10th किया है फिर से आपने ट्वेल्थ ना करके पॉलिटेक्निक कर लिया है, तो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये होती है कि सेव टाइम। सेव टाइम कैसे होता है? आपके इसमें समय भी बचता है। अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि आपका इसमें टाइम बच जाता है। कैसे टाइम बच जाता है? तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका, आपने क्या हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा, आपने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा, और क्या होता है फिफ्थ सेमेस्टर से कंपनियां आने लगती है तो आपको जल्दी से जॉब भी मिलने लगती है। तो आपका इससे काफ़ी एक साल का टाइम बच जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि लेस टाइम मोर नॉलेज। तो देखिए क्या होता है, तो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको चीज़ें तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं कि उसी अगले साल में, यानी कि आप सेकेंड ईयर में जब जा रहे हैं तो आपने फर्स्ट ईयर का भी पढ़ लिया, तो आप जो दूसरे बच्चे होते हैं जो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ते हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं तो नॉलेज आपको हो ही जाता है, यानी कि आपका टाइम कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंट जॉब। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू, जैसे आपने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर से क्या होता है, कंपनियां आने लगती हैं, आपका क्या होता है, होने लगता है कैंपस प्लेसमेंट होने लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक साल बाद तुरंत आपको जॉब के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ अब बाकी जो, अगर आप 3 साल का कर रहा है और जो 4 साल का कर रहा है तो बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी हाँ, कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, वो भी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। सो मैंने बता दिया इसके फ़ायदे क्या होता है कि अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू करते हैं तो पहली बात तो आपको क्या है, एक तो ये आपका टाइम बचाता है, लेस टाइम और मोर नॉलेज मिलता है, इंस्टेंट जल्दी से जॉब मिल जाती है। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए दोस्तों। तो इसकी देखिए, सबसे पहली बात बता दूं दोस्तों, क्या होता है कि इसके नुकसान ये होते हैं कि ए, इसमें कुछ वैकेंसीज हो, देखिए मोस्टली जो 80% 90% जो वैकेंसीज होती हैं वो तो आप लेटरल एंट्री से किए हों या फिर आपने तीनों, यानी कि 3 साल का किया है डिप्लोमा, फिर 2 साल का डिप्लोमा किया है, अगर आप एक ग्रुप से जा रहे हैं तो मैटर नहीं करता, वो सीधे डिप्लोमा कहते हैं कि कंप्लीटेड डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगती है। लेकिन कुछ वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, उनमें सीधे कह देता है 3 इयर्स डिप्लोमा। जब अगर उसने वैकेंसीज में लिख दिया है 3 इयर्स डिप्लोमा, तो दोस्तों आप फिर एलिजिबल नहीं होते, तो आप कुछ वैकेंसियों के लिए फिर बैन हो जाते हैं। वैसे एसएससी जेई हो गया, यूपी पीएसएल वगैरह हो गया,
अगर आप इनसे करने जा रहे हैं और फिर जल निगम वगैरह हो गया, पावर ग्रिड वगैरह, तो इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे कोई ये इसमें बैन नहीं रहता है। हाँ, लेकिन बात ये दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इसे सिंपल से समझिए, अगर आप किसी काम को ज़्यादा समय आपको दिया जा रहा है किसी, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आपको जब थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको चिंता लगी रहती है कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का भी पढ़ना है, उसका भी पेपर देना। तो और लेकिन क्या होता है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो उसमें सेकंड सेमेस्टर में लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो इन सब का नॉलेज आपको कहीं न कहीं वो, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, तो उनका कहीं न कहीं वो जो ये बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक आप मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग होगी, ये आप नहीं पढ़ते। तो इन जब ये छूट जाता है तो कहीं न कहीं आपका जो बेसिक नॉलेज है वो थोड़ा छूट जाता है। ये आपको जिसका एक नुकसान रहता है अगर आप लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम इन फ्यूचर जॉब एंड स्टडी। देखिए, अगर प्रॉब्लम ऐसे फ्यूचर में होती है कि क्या होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर अगर आपने सही से बेसिक नॉलेज नहीं ले रखा है, तो फिर क्या वो कहीं न कहीं अगर आप बीटेक भी करेंगे तो यही बस डिप्लोमा में जो चीज़ें होती हैं जब वो बीटेक में जाती हैं तो और ज़्यादा उनका एक्सप्लेनेशन मिलने लगता है। तो जब आपका बेसिक ही नहीं पता होगा तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से स्टडी जॉब में भी हो जाता है कि अगर आपने जॉब में भी इसी तरीके का अगर आपने बेसिक नॉलेज नहीं रखा है तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। तो ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज रहे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। दोस्तों, आपको इसी तरीके से पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। पॉलिटेक्निक से डेडिकेटेड ये चैनल है। किसी भी आप बोर्ड, स्टेट बोर्ड से हों, किसी भी स्टेट से हों, इट डज़न्ट मैटर। वैसे मैं अभी यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बना रहा हूँ। बाकी आप कहीं से भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बिहार, झारखंड, पंजाब, असम, किसी भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। और अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके चैनल आपका जो सब्सक्राइब करते हैं या फिर आपका जो कमेंट्स होता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोज़ आपको लाता रहता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।